वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और जेई एडवांस 2025 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और तो फिर से आज आप लोगों के साथ हैं जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है मैंने लिया है ISI 202 2010 के क्वेश्चन से। कई लोग पूछेंगे ISI क्या है, पाकिस्तान वाला तो नहीं है? पाकिस्तान वाला नहीं है, ये है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो मैथमेटिक्स के बहुत ज्यादा बोला जाए तो लवर्स हैं, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो चलिए खैर, ये सारी बातें बाद में भी कर सकते हैं। आज ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये एडवांस रेलेवेंट प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या बोला है। लेट अल्फा एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0 इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर की जगह n बिलोंग्स टू सॉरी n बिलोंग्स टू इंटीजर की जगह n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर लो, ज्यादा सुटेबल रहेगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विल बी बेटर। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड an इक्वल्स टू दिस एंड देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an। तो सबसे पहले अगर हमको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? हमको an निकालना पड़ेगा। अरे यस और नो, हमको an निकालना पड़ेगा। और अगर हम an निकाल लेते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। यार an निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग an को कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम देखें, ध्यान दें, अगर an इक्वल्स टू दे रखा है अपने पास, an इक्वल्स टू दे रखा है इंटीग्रल बीटा से n अल्फा अपॉन u इंटू यू रेस्ट टू पावर अल्फा प्लस 2 प्लस यू रेस्ट टू पावर माइनस अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बीटा टू एन है लिमिट, तो आप इसे लिख सकते हो u इंटू यू रेस्ट टू पावर 2 अल्फा प्लस 2u अल्फा प्लस 1, और ओवरऑल यहाँ पे पास हो जाएगा अल्फा रेस्ट टू पावर यू रेस्ट टू पावर अल्फा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो जब इसको आप इससे आप कैंसिल करोगे तो अल्फा रेस्ट टू पावर -1 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज है वो क्या दिख रही है आपको? आप कहोगे ये तो ठीक ठाक चीज दिख रही है। ठीक ठाक चीज मतलब? ठीक ठाक चीज मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ। ठीक ठाक चीज मतलब ये है कि ये तुमको दिख रही है u की पावर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, u की पावर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको? यस सर। तो an कितना हो जाएगा? an हो जाएगा इंटीग्रल बीटा टू n अल्फा इंटू यू की पावर अल्फा -1 अपॉन यू रेज टू पावर अल्फा यू रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें, एक चीज और ऑब्जर्व करने का कोशिश करें, तो आप ये देख पाएंगे कि इस चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। आपको यस सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल हो गया, देखने में ही लग रहा है। अगर हम करें क्या, u रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 को अगर t बोलते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू यू रेज टू पावर अल्फा -1 du इक्वल्स टू dt हो जाएगा। आप कहोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं, तो an इक्वल्स टू हो गया है अपने पास बीटा टू n अल्फा इंटू यू रेज टू पावर n-1 अपॉन यू रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर
डी अल्फा डी यू, और हमने क्या किया था, हमने u रेज टू पावर अल्फा प्लस वन को t मान लिया था। ठीक है, तो अल्फा इंटू यू रेज टू पावर अल्फा माइनस वन डी यू इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इसकी जगह, तो आप देखें पहले लिमिट लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, जब अल्फा जब यू लिमिट जो हो जाएगी अपनी लिमिट टेंड करेगी बीटा की पावर n प्लस वन से n की पावर अल्फा, सॉरी यहां पर गड़बड़ हो गई, बीटा की पावर अल्फा होगा, बीटा की पावर अल्फा से प्लस वन प्लस n की पावर n की पावर अल्फा प्लस वन, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वेयर। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका इंटीग्रल कर दो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी और बीटा की पावर अल्फा प्लस वन से n की पावर अल्फा प्लस वन। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, वन अपॉन n की पावर अल्फा प्लस वन माइनस वन अपॉन बीटा की पावर अल्फा प्लस वन, यही आया क्या। और अब ये अपने an अपने पास क्या आ गया है दोस्तों, an अपने पास आ गया है, इसको थोड़ा सा अच्छे कलर से लिखा जाए जो कि दिखे आप लोगों को। ठीक है, तो an अपने पास आ गया है, an अपने पास आ गया है, an अपने पास आ गया है वन अपॉन बीटा रेज टू पावर अल्फा प्लस वन माइनस वन अपॉन एन की पावर अल्फा प्लस वन। ठीक है, आई थिंक इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना था, अब अपने को कैलकुलेट करना था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, an कैलकुलेट करना था। आओ चेक करते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो वन अपॉन बीटा रेज टू पावर अल्फा प्लस वन माइनस वन अपॉन n रेज टू पावर अल्फा प्लस वन। ठीक है, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो अपने को ये बताया गया n क्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो n की पावर इंफिनिटी करेंगे, ये क्वांटिटी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी, तो ओवरऑल लिमिट क्या आ जाएगा, ओवरऑल लिमिट की जो वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन बीटा रेज टू पावर अल्फा प्लस वन। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वन अपॉन बीटा रेज टू पावर वन, वन अपॉन बीटा रेज टू पावर अल्फा प्लस वन, ऑप्शन नंबर बी, बी बॉम्बे एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।